हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल कृष्णाई एकेडमी। आशा करती हूँ आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही अच्छा होगा। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ। इस प्रैक्टिस सेट में हमें जो इक्वेशंस दी गई है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है, तो उस तरह के क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करने हैं। बहुत ईजी मेथड है, देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये 1/x और 1/y है। जहाँ यहाँ पर x और y ये जो दो वेरिएबल है, इनकी पावर, इनकी डिग्री 1 नहीं है, इसीलिए ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है। तो पहले मुझे इन दोनों को चेंज करना होगा, इन दोनों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लाना होगा और फिर मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ अगर हमने देखा तो 2/x और 8/x, यानी कि 1/x 1/x दोनों में सेम है, और यहाँ पर 1/y और यहाँ पर भी 1/y दोनों में कॉमन है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों को, ये जो इक्वेशंस है इन्हें हम, ये जो 1/x और 1/y है, इन्हें मैं ट्राई करूँगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आया जाए। तो अब मैं 1/x और 1/y को कोई भी टर्म मान लेंगे। तो लेट्स टेक 1/x एज m और 1/y एज n। 1/x और 1/y को मैंने कोई भी टर्म मान लिया। अब इन्हें मानने के बाद जो दो इक्वेशंस थी उनमें मुझे 1/x और 1/y की जो m और n हमने वैल्यू लिए वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखूँ 2 × 1/x है, यानी 2 × 1/x को मैंने क्या माना है, m। तो ये इक्वेशन मेरी हो जाएगी 2m माइनस 3 × 1/y। 1/y मेरा n है, यानी 3 × n इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगी मेरी थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन ये जो है, इसे मैं वर्ड चेंज करती हूँ, तो 8 × 1/x, 1/x m है, तो 8 × m प्लस 5 × 1/y, 1/y n है, तो 5 × n इज इक्वल टू 77। ये हो जाएगी मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने अभी तक जैसे सॉल्व किया है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो अगर मैंने थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख लूँगी इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड विद 4। सो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 4 × 2 = 8 m माइनस 4 × 3 = 12 n इज इक्वल टू 4 × 15, 60 आ जाएगा। ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। और ये यहाँ पर भी 8m है और यहाँ पर भी 8m है, तो दोनों इक्वेशंस को अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 4। 5 और 4 इन दोनों भी इक्वेशंस को अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट फोर्थ इक्वेशन जो है वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। फोर्थ इक्वेशन जो है हमारे पास है 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। और फिफ्थ इक्वेशन है 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। माइनस कर रहे हैं तो हम सारी साइन जो है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। साइन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारी साइन चेंज करनी है, इस बात को याद रखना है। तो 8m, पॉजिटिव 8m और नेगेटिव 8m कैंसिल हो गए। ये प्लस 5n है और यहाँ पर प्लस 12n है, तो इन्हें अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 17n
इज इक्वल टू, इन दोनों को +77 -77, इसे अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिलेगा 70, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो n की वैल्यू होगी 17/17 विच इज़ इक्वल टू 1। तो मुझे अब यहाँ पर n की वैल्यू मिल चुकी है। n की वैल्यू मिलने के बाद मैं n की वैल्यू थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में डालूंगी तो मुझे m की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पर n इज़ इक्वल टू 1 ये वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं n की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रही हूँ और इक्वेशन 3 है मेरी 2m - 3n इज इक्वल टू 15। 2m - 3n की वैल्यू 1 मिली है तो ब्रैकेट में 1 लिख देते हैं 15। सो 2m इज इक्वल टू 15 -3 1 ज़ा 3, इसे मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो m 2m इज इक्वल टू 15 + 3 इज 18। सो m इज इक्वल टू 18/2, कैंसिल आउट करने पर मुझे मिलेगा 9। यानी अब यहाँ पर मेरे पास n की भी वैल्यू है और m की भी वैल्यू है। अब सिंपली मुझे m और n की वैल्यू से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। m इज इक्वल टू 9 आया है यहाँ पर आंसर, बट हमने m को क्या माना था, m हमारा क्या था, बट m इज इक्वल टू 1/x, 1/x, यानी m की वैल्यू 1/x भी है और 9 भी है। इसका मतलब 9 और 1/x क्या हुए, इक्वल हुए। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 1/x इज इक्वल टू 9। 9 मतलब 9/1 होता है हमेशा। इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिलेगा 9x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम देखते हैं n की वैल्यू। n इज इक्वल टू 1 है, बट हमने जो अजम्पशन लिया था उसके हिसाब से n इज इक्वल टू 1/y था। अब 1 और 1/y ये दोनों सेम हो गए, सो 1/y इज इक्वल टू 1। 1 मतलब 1/1 होता है। अगेन मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। और लास्ट में मैं सोल्यूशन लिखूँगी, देयरफॉर द सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 1/9, 1। x और y दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लूँगी। तो बहुत ही इजी मेथड है। इस मेथड से आप कोई भी इक्वेशन, अगर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। और एक बार चेंज होने के बाद आपने अभी तक जो नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन से किया है सॉल्व 2 इक्वेशंस को, उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है और वो है 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी गई है 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगेन अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो दोनों भी इक्वेशंस में x + y कॉमन है और यहाँ पर x - y कॉमन है, बट वो अपॉन में है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लेते हैं इन दोनों टर्म्स को। सो लेट्स टेक 1/x + y इज इक्वल टू m और 1/x - y इज इक्वल टू n। अगर इन दोनों को ऐसा लेते हैं तो उस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 10m + 2n इज इक्वल टू 4। ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और इसमें अगर मैं m और n की वैल्यू डालती हूँ तो 15 × 1/x + y हो जाएगा 15m - 5n इज इक्वल टू -2। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। 15 1/x + 5m है तो 15m हो गया, माइनस साइन 5 1/x - y है तो ये हो गया n। तो इस तरह से m और n के फॉर्म में हमने इक्वेशंस लिख दी। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 है। इसे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड विद 5 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई विद 2। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 10 50m प्लस 5 2 10n इज इक्वल टू 5 4 20। ये हो गई मेरी 5th इक्वेशन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 15 2 30m 5 2 10n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -4, माइनस साइन देना है, और ये जो हो जाएगी मेरी 6th इक्वेशन। तो 5th और 6th इक्वेशन में +10 -10 है, तो सिंपली मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो ऐड इक्वेशंस 5 एंड 6। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देखते हैं। तो 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20, और 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। इन दो इक्वेशंस को हमें सिंपली ऐड करना है, तो 10n और -10n कैंसिल हो जाएगा। 50 प्लस 30 आएगा 80m इज इक्वल टू 20 -4 आ जाएगा 16, यानी m इज इक्वल टू 16/80। इसे अगर मैं कैंसिल करूँगी 8 से, तो 8 2 16 और 8 10 80। अगेन 2 1 2 2 5 10, यानी m की वैल्यू मेरे पास आती है 1/5। इस m की वैल्यू को मैं 5th और 6th इक्वेशन में सब्सटीट्यूट नहीं करना है, 3rd या 4th इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 1/5 पुट इन इक्वेशन 3 ले लेती हूँ मैं। 3rd इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 3rd इक्वेशन है 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो 10m की वैल्यू मुझे मिली है 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो 5 1 5, 5 2 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है। सो 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। सो 2n इज इक्वल टू 4, ये 2 इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 आता है, तो n इज इक्वल टू 2/2 1। तो मुझे n की वैल्यू मिली है 1 और m की वैल्यू मिली है 1/5। बट मेरा m क्या था, मैंने क्या अज्यूम किया था, m को 1/x। सो m इज इक्वल टू 1/5 भी मिला है, बट मेरी m जो है वो 1/x प्लस y है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, m की ही वैल्यूज है दोनों। इसका मतलब 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 हुआ है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, 1/x प्लस 5 और 1/y, इन दोनों को अगर मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5 और x प्लस वाई इंटू 1 मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम n की वैल्यू देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 आया है, बट हमने जो अजम्पशन लिया था उससे n जो है हमारा था 1/x माइनस वाई, यानी 1 और x माइनस वाई जो है ये दोनों सेम हो गए। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n है। यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, 1 मतलब 1/1 होता है। यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाता है। 5th 6th हो गया था, तो ये अब मेरी 7th इक्वेशन हो गई और ये मेरी 8th इक्वेशन हो गई। बहुत ही लंबे जा रहा है क्वेश्चन, बहुत इक्वेशंस को नाम देने पड़ रहे हैं, बट नाम देने से आपका ही काम इजी होगा, तो हमेशा इक्वेशंस को नाम दीजिएगा। अब मेरे पास 7 और 8th इक्वेशन आ गई है, और इसे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक जगह पर प्लस वाई है और दूसरी जगह पर माइनस वाई है। यानी अगर इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगी, प्लस वाई और माइनस वाई है, इन्हें अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो ऐड
इक्वेशन 7 and 8। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। कैंसिल आउट करने पर मुझे x की वैल्यू क्या मिलती है, 3। x की वैल्यू 3 मिली है तो y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू 3 वैल्यू मिली है। अब x की वैल्यू 3 मिलने के बाद मुझे y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं x की वैल्यू जो 3 मिली है वो 7 या 8 इक्वेशन में डालूंगी। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 3 इसे पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x की वैल्यू 3 डालते हैं तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 और 5 y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x और y दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू 3, 2। देखिए मैंने नाम दिया तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि x की वैल्यू जो 3 आई है वो पुट इन 7th इक्वेशन, इसीलिए नाम देना ज़रूरी है हर एक इक्वेशन को। ये हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस किए हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। बस एक बार आपको मेथड समझ में आ जाए तो आप हर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल ताकि आपको और नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो यहीं पे हम रुकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।